नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल चोर गिरोह को पकड़ा है। गिरोह का सरगना बेंगलुरु से चोरी करने फ्लाइट से भोपाल आता था और वारदात के बाद फ्लाइट से लौट जाता था। रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पूछताछ में इन्होंने 6 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। निशानदेही पर 13,50,000 रुपए का माल भी बरामद हुआ है। तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि तीनों भोपाल जेल में चोरी के मामलों में एक साथ बंद रह चुके हैं। डीसीपी जोन 4 द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 11 और 12 फरवरी के बीच जेल रोड स्थित मैपल ट्री कॉलोनी में 3 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदातें सामने आई थी। जांच के दौरान बेंगलुरु निवासी नियाज पिता फयाज खान को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया था। वह भोपाल जेल में बंद रह चुका था। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के लिए यह पता लगाया गया कि जेल में रहने के दौरान उससे मिलने कौन आया करता था। जेल मुलाकातियों का रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस आरोपी आबिद खान निवासी आष्टा सीहोर तक पहुंची। वह नियाज से जेल में सबसे अधिक बार मिलने पहुंचा था। पुलिस ने आष्टा से घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि नियाज फ्लाइट से पिछले दिनों भोपाल आया था। उसने अपने साथी लालघाटी बरेला गांव निवासी राजू खत्री पिता भवरलाल खत्री का नाम भी बताया। उसने एयरपोर्ट पर चोरी की वारदातें की थी। राजू खत्री चोरी के माल को ठिकाने लगाने में आबिद की मदद करता था। नियाज व उसके साथी पुलिस से बचने के लिए वारदात के दौरान मोबाइल फोन साथ नहीं रखते थे। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली बाइक भी चोरी की हुआ करती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कोलार इलाके से चोरी गई 2 बाइक भी बरामद की है। आरोपियों ने कोलार की 2 बाइक चोरी, एयरपोर्ट रोड की 3 नकबजनी और तलैया की 1 नकबजनी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। गांधीनगर पुलिस द्वारा इस लूट का खुलासा किया गया। गांधीनगर में विगत 10 और 11 फरवरी में सूने घरों में से दिन के वक्त में लगातार 2 दिनों में 3 चोरियां हुई थी। मैपल ट्री करके एक कॉलोनी है जेल रोड के ऊपर। तो लगातार इन चोरियों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी सर ने इंस्ट्रक्ट किया, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी थाना गांधीनगर के स्टाफ के साथ और बाकी थानों से भी संपर्क किया था, क्योंकि दिन की चोरियां शहर में काफ़ी जगह पे पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही थी। तो उसी पतारसी में हम लोग बहुत सारे संसाधनों का, टेक्निकल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ सुराग रसी नहीं मिली। अंतोगत्वा हमें इस चोरियों को ट्रेस करने में एक जगह पे हमें कुछ सीसीटीवी के फुटेज मिले थे। वो फुटेज को जैसे हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो मास्क लगाए हुए थे चूँकि, लेकिन फिर भी हमारे जो टीम के मेंबर हैं वो पुराने, उन्होंने एक आरोपी के ऊपर संदेह जाहिर किया कि ये देखने में फलाना आरोपी है नियाज, जो कि कर्नाटक का रहने वाला है, बेंगलोर में रहता है और भोपाल में पहले भी चोरी के मामलों में बंद हुआ है। तो हमने उसकी जानकारी जुटाई तो पता लगा कि वो दिसंबर महीने में जेल से छूटा है और अभी यहाँ पे रहना नहीं पाया गया। फिर हम लोगों ने जेल से उसके रिकॉर्ड की छानबीन की कि भाई इसका कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो जेल में जो उससे मिलने वालों की सूची थी उसमें उसके एक साथी का हमें नाम पता चला, जो कि वो भी चोरी के मामलों में पहले बंद हो चुका है, आबिद करके, जो कि आष्टा का रहने वाला था। उस आष्टा वाले आरोपी को हिरासत में लेके आष्टा से फिर हमने पूछताछ की तो उसने फिर इस मामले में स्वीकार किया कि उन लोगों ने मिलके, नियाज ने और उसके साथ एक राजू नाम का लड़का, इन लोगों ने चोरियां की थी और कुछ सामान ये मेरे थ्रू बिकवाने का काम करते थे। तो जो हमारा आष्टा का आरोपी था उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के ज़रिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। तो कल शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था। तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। जो मुख्य आरोपी है ये नियाज है, जो कि बेंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है। दूसरा आरोपी राजू खत्री है,
जो लाल घाटी के पास किराए के मकान में रहता है, और तीसरा इनका साथी आबिद खान है जो कि आष्टा का रहने वाला। इनके पास से हमें गांधीनगर की 3 फ्लैट के अंदर की चोरियां थी, उनका माल बरामद हुआ है। इसके अलावा एक चोरी तलैया में हुई थी पिछले दिनों में, उसका भी कुछ सामान मिला है, और 2 मोटरसाइकिल चोरी के इनके पास से बरामद किए हैं जो कि कोलार से इन्होंने चोरी की थी। ये सारी चोरियां, क्योंकि ये दिसंबर में छूटा था, उसके बाद जनवरी और फरवरी की घटनाएं हैं। गांधीनगर पुलिस ने एक नकब देने का खुलासा किया है, आरोपी जेल से बाहर आकर वापस चले गए। हाँ, गांधीनगर में हमने 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली दिन में चोरियां करते थे। जो मुख्य आरोपी है नियाज करके, ये बेंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है। उसका एक साथी आष्टा का, जो चोरी का सामान उनसे लेके बिकवाने का काम करता था, और राजू नाम का लोकल भोपाल का रहने वाला आरोपी है। इनके पास से हमने 2 मोटरसाइकिल चोरी जो इन्होंने कोलार थाने की थी, 3 चोरी के मामले मैपल ट्री में गांधीनगर के, और 1 तलैया का प्रकरण था चोरी का। वो ऐसे करके कुल 6 मामलों में 7 लाख रुपए का सामान बरामद किया। मुख्य रूप से तकनीकी साक्ष्य इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आरोपी घटना के समय मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा जो अपना पुराना पैटर्न है चोरों को पकड़ने का, उसी का उपयोग किया गया। जेल रिहाई देखी गई, जेल में जो संदिग्ध आरोपी के हमें थोड़े फुटेज मिले थे उसके बारे में जानकारी जुटाई, फिर उससे मिलने जुलने कौन कौन आता था जेल में, उनकी जानकारियां जुटाई। तो उस आधार पे हमने आरोपी को, मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। जी हाँ, पहले भी जो इनके खिलाफ पुराने मामले थे उसमें भी ये इसके साथी रहे हैं, तब भी इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। दिसंबर माह में ये जेल से छूटा, करीब 18 महीने जेल में सज़ा काटने के बाद से, और दिसंबर में छूटने के बाद जनवरी से हमें इनकी चोरियां लगातार मिली हैं जो हमने ट्रेस की हैं। तो जनवरी में इन्होंने कोलार से वाहनों की चोरी की है, उसके बाद फरवरी महीने में गांधीनगर और तलैया क्षेत्र में चोरी की वारदातें घरों से की हैं। अभी आरोपी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो एक आरोपी है वो 15 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, वो हमारे पुलिस रिमांड पे चल रहा है। बाकी आरोपियों को भी आज न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और बाकी चोरियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।